राजस्थान के एक सुनसान इलाके में स्थित था एक पुराना खंडहर बन चुका महल, राजमहल हवेली। कहते हैं वहां रात के समय अजीब सी चीखें गूंजती हैं। कोई उस हवेली के पास भी नहीं जाता, सिवाय कुछ बहादुर लोगों के जो फिर कभी लौटे नहीं। कहानी शुरू होती है एक युवा पत्रकार आरव से। उसे असाधारण घटनाओं पर रिपोर्टिंग करने का शौक था। उसने ठान लिया कि वह राजमहल हवेली के रहस्य को उजागर करेगा। आरव रात के समय हवेली पहुंचा। भारी लोहे का दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। अंदर गुप्त अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी। दीवार पर लटकी एक पुरानी रानी की तस्वीर के पास से गुजरते ही आरव को किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, वापस चले जाओ। वह तस्वीर की ओर मुड़ा तो रानी की आंखें जैसे हिल रही थीं। एक तहखाने का दरवाजा जमीन में छुपा हुआ था। आरव ने मशाल जलाई और नीचे उतर गया। नीचे एक गुप्त कमरा था जहां एक प्राचीन ग्रंथ रखा था, शापित आत्माओं का ग्रंथ। जैसे ही आरव ने ग्रंथ खोला, वह अतीत में चला गया। 200 साल पहले महल में एक तांत्रिक ने रानी को अमरता देने का वादा किया था, लेकिन उसका असली मकसद रानी की आत्मा को कैद करना था और वह सफल हो गया। वर्तमान में लौटते ही आरव के सामने रानी की आत्मा प्रकट हुई। वह हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों से पीड़ा और गुस्सा झलक रहा था। मुझे मुक्त करो। उसकी करुण पुकार गूंजने लगी था, एक मंत्र जिससे रानी की आत्मा को मुक्ति मिल सकती थी। लेकिन एक चेतावनी भी थी, जो मुक्ति देगा वो शापित होगा। आरव ने मंत्र पढ़ा। कमरा कांपने लगा, आत्मा चीखने लगी और अंत में मौन छा गया। हवेली शांत हो गई। पर जब आरव बाहर निकला, उसके चेहरे पर रानी की आंखें बस चुकी थीं। वह अब वही देखता था जो रानी ने देखा था। वह अब रानी की पीड़ा का वारिस बन गया था। लोग कहते हैं अब हवेली शांत है, लेकिन जो भी उसकी दीवारों को ध्यान से देखे, उन्हें उन आंखों की झलक जरूर मिलेगी जो अब भी सब कुछ देख रही हैं। अगर आपको ये कहानी छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली कहानी और भी रहस्यमयी होगी।